नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। चलिए नजर डालते हैं तमाम बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने सीजीआई BR गवई पर हमला करने की कोशिश की। ये घटना उस समय हुई जब सीजीआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों के हवाले से जानकारी मिली कि वकील ने सीजीआई की तरफ जूता फेंका। हालांकि जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंच सका। सुरक्षाकर्मियों ने फौरन उसे पकड़ लिया। बाहर जाते वक्त वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। घटना के बाद सीजीआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा कि इस सबसे परेशान न हो, मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरोपी वकील का नाम राकेश किशोर बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार में उनका रजिस्ट्रेशन 2011 का है। माना जा रहा है कि वकील सीजीआई गवई की मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना पर की गई टिप्पणियों से नाराज था। सीजीआई ने 16 सितंबर को खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। पश्चिम बंगाल की मालदा नॉर्थ सीट से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर सोमवार दोपहर जलपाईगुड़ी जिले के दुआर क्षेत्र के नागरकाटा में सैकड़ों की भीड़ ने हमला कर दिया। लोगों ने सांसद पर पत्थरबाजी की, जिससे सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका सिर फूट गया। लोगों ने सांसद के साथ गए भाजपा विधायक शंकर घोष और अन्य नेताओं पर भी हमला किया। सभी बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों को राहत सामग्री बांटने गए थे। हमले से पहले 500 से ज्यादा लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाए और सड़कें जाम कर दी। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में भाजपा सांसद खून से लथपथ एक गाड़ी में बैठे हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे से लगातार खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका सफेद कुर्ता और गमछा भी खून से लाल हो गया था। वो रुमाल से बार बार अपने चेहरे को पोंछते हुए दिखाई दिए। हमले की तस्वीरें सामने आने के कुछ मिनटों बाद ही भाजपा ने सोशल मीडिया पर टीएमसी पर पलटवार किया। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, टीएमसी का जंगलराज बंगाल में लौट आया है। एक सम्मानित आदिवासी नेता और 2 बार के सांसद पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार की जरूरत थी तब ममता बनर्जी अपने कोलकाता कार्निवल में नाच रही थी। टीएमसी और राज्य प्रशासन गायब है। जो लोग वास्तव में लोगों की मदद कर रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं। ये टीएमसी का बंगाल है जहां क्रूरता का बोलबाला है और दया को सजा दी जाती है। आइए रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां दार्जिलिंग में रविवार को तेज बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 24 हो गई है। इनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लैंडस्लाइड में कई घर बह गए। दार्जिलिंग और सिक्किम का सड़क संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट गया है। इसके कारण हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। दार्जिलिंग और करसियांग के बीच नेशनल हाईवे टूट गया है। मिरिक और दूधिया के पास लोहे का ब्रिज टूटने से दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी का वैकल्पिक रास्ता भी बंद है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में चाय के बागान डूब गए हैं। बंगाल के दार्जिलिंग और अन्य जिलों में 24 घंटे में लगभग 16 इंच बारिश हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार इतनी बारिश 1998 के बाद पहली बार हुई है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में मंगलवार सुबह तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। इससे लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। इधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इसके चलते स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू कश्मीर ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 6 और 7 अक्टूबर के लिए बंद करने का आदेश दे दिया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक सस्पेंड करने की घोषणा की है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिमाचल के लाहौल स्पीति, मनाली, चंबा और धौलाधर में पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इस बार बर्फबारी सामान्य से करीब 20 दिन पहले हुई है। बारिश और बर्फबारी से तापमान 4 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रोहतांग दर्रे पर फिसलन बढ़ने से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जोधपुर जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से जुड़ी हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की
याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने 14 अक्टूबर तक के लिए सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। कोर्ट ने वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने दलील में कहा कि सोनम वांगचुक को जिन कारणों से हिरासत में लिया गया, उसकी कॉपी परिवार को नहीं सौंपी गई है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिरासत के कारण हिरासत में लिए गए व्यक्ति यानी वांगचुक को पहले ही दिए जा चुके हैं। इसकी कॉपी वांगचुक की पत्नी को देने पर विचार किया जाएगा। दरअसल 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि NSA के तहत 26 को पुलिस ने हिरासत में वांगचुक को ले लिया था। तब से वो जोधपुर जेल में बंद हैं। 2 अक्टूबर को वांगचुक की पत्नी ने गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। अनुच्छेद 32 के तहत दावा किया गया था कि उनके पति की गिरफ्तारी अवैध है। भारतीय नौसेना सोमवार को अपने दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS आद्रोंत को फ्लीट में शामिल किया गया है। ये समारोह विशाखापट्टनम नौसैनिक डॉकयार्ड में होगा। इसकी अध्यक्षता वाइस एडमिरल राजेश पेंडरकर ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ करेंगे। INS आद्रोंत का निर्माण भारतीय शिपयार्ड कंपनी कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इसके निर्माण में 80% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस जहाज से नौसेना की पनडुब्बी हमला रोकने की क्षमता मजबूत होगी। सबसे ज़्यादा फायदा तटीय इलाकों में होगा क्योंकि इसे कम पानी में एक्शन लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आंद्रोंत नाम लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप आंद्रोंत से लिया गया है। ये द्वीप अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। बीते कुछ समय में नौसेना ने कई एडवांस जहाज अपनी फ्लीट में शामिल किए हैं। इनमें अर्नाला, निस्तार, उदयगिरी, नीलगिरी भी शामिल हैं। ये सभी जहाज देश की आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाते हैं, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें, डिज़ाइन और तकनीक भारत में ही बनाई गई हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भारतीय नेटवर्क के साथ और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।